यूजीसी बिल समर्थन प्रदर्शन के बाद अब ब्राह्मण समाज ने की एफआईआर की मांग, सिविल लाइन थाने में दिया आवेदन। नमस्कार, मैं हूं प्रियंका सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना न्यूज चैनल टीवी फर्स्ट। रीवा में बीते दिनों एसटी, एससी, ओबीसी वर्ग के लोगों द्वारा यूजीसी बिल के समर्थन में कलेक्ट्रेट गेट पर जोरदार प्रदर्शन किया गया था। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने आवारा कुत्ते को ज्ञापन सौंपने का तरीका अपनाया था, जिसे लेकर प्रशासन ने अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कराई थी। वहीं आज इसी मामले को लेकर ब्राह्मण समाज के लोगों ने सिविल लाइन थाना पहुंचकर आवेदन सौंपा और अभद्र टिप्पणी व नारेबाजी करने वालों पर एफआईआर दर्ज करने की मांग की। ब्राह्मण समाज का आरोप है कि विवेकानंद पार्क में विशेष वर्ग के लोगों द्वारा ब्राह्मण मुर्दाबाद के नारे लगाए गए, जिसका एक वीडियो भी सामने आया है। समाज के लोगों ने कहा कि प्रदर्शन के दौरान ज्ञापन सौंपने का जो तरीका अपनाया गया वह गलत और निंदनीय है, क्योंकि ज्ञापन किसी अधिकारी को देने की बजाय एक पशु को दिया गया। ब्राह्मण समाज ने मामले में कड़ी कार्रवाई की मांग करते हुए कहा कि इस तरह की घटनाएं सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने का काम करती हैं। फिलहाल पुलिस ने आवेदन लेकर जांच की बात कही है। इसी तरह की सटीक खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। हम संयुक्त रूप से ज्ञापन देने आए हैं। उस ज्ञापन में आवेदन में हम लोगों ने उल्लेख किया है कि कल दिनांक को जो घटना हुई है, जो धरना प्रदर्शन आंदोलन हुआ है, निश्चित तौर से लोकतांत्रिक पद्धति में सबको अपना ज्ञापन धरना प्रदर्शन देने का लोकतंत्र में अधिकार है, उन्होंने दिया है। संविधान के दायरे में देना भी चाहिए। अपनी बात रखने का हर व्यक्ति को अधिकार है, उन्होंने अपनी बात रखी है, पर उन्होंने बात रखने का उनका तरीका सही नहीं था। हम लोगों ने पूर्व में भी ज्ञापन दिया है। ज्ञापन में किसी वर्ग को चिन्हांकित करके न उनका मुर्दाबाद किया, न उनके बारे में अपशब्द बोला गया, न उनके बारे में अपमानित भरे शब्द बोले गए। और उन्होंने कल ब्राह्मण मुर्दाबाद के नारे लगाए, ठाकुर मुर्दाबाद के नारे लगाए, बनिया के नारे लगाए गए। सामान्य वर्गों के उन्होंने काफी रोष व्यक्त किया, उल्लेख किया, अपशब्द बोला। और पूरे सड़कों में जिस प्रकार उन्होंने हाहाकार मचाया है, यातायात के साथ साथ उन्होंने व्यवस्थाओं को प्रभावित किया और अन्य चीजों को लेकर आज हम लोगों ने विशेष तौर से इस आशय का ज्ञापन दिया है कि कल जो अपशब्द बोला गया उसके संबंध में थाना प्रभारी को आवेदन दिया गया कि चिन्हांकित किया जाना चाहिए ऐसे व्यक्तियों को जो विषाक्त वातावरण पैदा कर रहे हैं, जो प्रदेश और प्रदेश में और जिले में जहर घोल रहे हैं, जो समाज को, वर्गों को आपस में संघर्ष की स्थिति पैदा कर रहे हैं। उन नेताओं को, उन जनप्रतिनिधियों को चिन्हांकित किया जाना चाहिए जो समूचे क्षेत्र को, छोटे तबके और गरीब तबके लोगों को उठा के उकसा रहे हैं, उन्हें प्रेरित कर रहे हैं, अनावश्यक वातावरण पैदा कर रहे हैं। थाना प्रभारी को एक आवेदन दिया गया है। उस आवेदन के माध्यम से कहा गया है कि जो व्यक्ति मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं, जो व्यक्ति अपशब्द कह रहे हैं, अमानवीय शब्द कह रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं, ये किस मर्यादा की श्रेणी में आता है, किस संविधान के दायरे में आता है, किस लोकतांत्रिक पद्धति में आता है? इस लोकतंत्र को यदि बचाना है, हम लोकतंत्र की पूजा करते हैं, हम संविधान की पूजा करते हैं। भगवान की पूजा के बाद हम संविधान को मानते हैं। संविधान के नीचे, इस छत के नीचे, संविधान एक छत है, उसके नीचे संपूर्ण चराचर है। उसकी इज्जत, उसकी मर्यादा, उसकी रक्षा करना हम सबका कर्तव्य है, चाहे वो कोई किसी पैसे से हो। कल जिस प्रकार उन्होंने वातावरण प्रदूषित किया है, जिस प्रकार से लोगों को अपमानित किया है, यहाँ तक कि कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका एक दूसरे के पूरक होते हैं। जिस प्रकार उन्होंने जिला प्रशासन, कलेक्टर को ज्ञापन देने के बजाय एक पशु को ज्ञापन दिया है, वो क्या है? वो अपराध की श्रेणी में आती है। उसकी संज्ञा होनी, व्याख्या होनी चाहिए। पर उन्होंने मीडिया के साथ किस प्रकार व्यवहार किया? जो दिन भर कवरेज कर रहे थे, अन्य व्यवस्थाएं प्रभावित हुई। ठीक है, उन्होंने किया, वो कानूनी कार्रवाई चल रही है, वहां के जिला प्रशासन अधिकारी उस पर निगरानी कर रहे हैं। पर मेरा इतना कहना है कि आप ज्ञापन दीजिए, अपनी बात कहिए, पर दूसरे वर्ग को अपमानित करने का काम यदि करेंगे तो दूसरा वर्ग भी सड़क पर उतरेगा। और लोकतंत्र की मर्यादा को यदि आप लांघ रहे हैं तो लोकतंत्र की मर्यादा को लांघने के लिए दूसरे समुदाय को भी मत करिए। आप परसेंटेज मत जोड़िए, आप बुद्धि विवेक लगाइए। जिस दिन वो बुद्धि लगा देगा, उस दिन विवेक लगा देगा, उस दिन आपको समझ में आ जाएगा अभी तक उसे दान करने का काम किया है, शिक्षा देने का काम किया है, त्याग करने का काम किया है, और आज आप उस वर्ग को अपमानित करने का काम कर रहे हैं। जिसने आपके साथ कंधे से कंधा मिलाने का काम किया है, उसको आप गाली गलौज कर रहे हैं। आप अपनी बात रखिए। वो भी कल सड़कों में था, वो भी आपके साथ सहयोग में था, और आप जिस प्रकार अपमानित लगातार कर रहे हैं, तो ईंट का जवाब पत्थर से देने के लिए लोग तैयार हैं। इनके अंदर भी खून है, इनके अंदर, इनकी भी माताओं ने अपने पुत्र को शेर की तरह जन्मा है, ऐसा नहीं है। पर हम नहीं चाहते हैं कि वातावरण खराब हो, विषाक्त वातावरण हो, वर्ग संघर्ष हो, जो भाईचारा बना रहे। यहाँ तो भाईचारे की, प्रेम, सौहार्द, वसुधैव की धरती है। जिस सरकार लगातार वसुधैव की बात करती है, भारत जोड़ो की बात करती है, अखंड भारत की बात करती है। ऐसे अखंड भारत बनेगा जो खंड खंड करने के लोग सरकार प्रयास कर रही, उसका आज हम विरोध करते हैं। और आगामी विषय को लेकर ज्ञापन, धरना, प्रदर्शन, योजनाएं बनाई जाएंगी। और आज विवेकानंद पार्क में
कल 4 बजे इस आशा की सामूहिक रूप से बैठक होगी, जिसमें विद्वान, सामाजिक संगठन, सामाजिक विचारधारा के लोग और सभी संगठन इकट्ठा होंगे, अपनी बात रखेंगे और आगामी रणनीति तैयार की जाएगी। पर सबसे आग्रह यही किया जा रहा है कि लोकतंत्र की मर्यादा के अनुसार लोकतांत्रिक पद्धति से लोग ज्ञापन दें, धरना प्रदर्शन करें, सबका अधिकार है। अगर आप चाहते हैं कि आपका बिजनेस सिर्फ दिखे नहीं बल्कि हर घर तक पहुंचे, तो जुड़िए टीवी फर्स्ट न्यूज चैनल के साथ। हमारा चैनल रोजाना हजारों दर्शकों तक सच्ची और तेज खबरें पहुंचाता है, जिससे आपके विज्ञापन को मिलती है ज्यादा रीच, ज्यादा भरोसा और ज्यादा ग्राहक। चाहे छोटा बिजनेस हो या बड़ा ब्रांड, हम आपके प्रचार को पहुंचाते हैं सही दर्शकों तक। अब अपने बिजनेस को दीजिए नई पहचान। एडवर्टाइजमेंट और पेड प्रमोशन के लिए संपर्क करें मोबाइल नंबर 9630297131। हर सच की पहली दस्तक टीवी फर्स्ट।